नमस्ते नमस्कार, मैं हूं राजीव, आपका दोस्त और साथी। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी प्रशिक्षु बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लर्न व्हील पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग बिना किसी देरी के साथ स्टार्ट करते हैं और आप लोगों के लिए कुछ मोटिवेशन लाइन के लिए आज की क्लास में रखे हैं। तो इसको आप लोग सुनिएगा। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादे में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। बिल्कुल दोस्तों, अगर आपके भी इरादा में दम है तो मंजिल आपके कदम को जरूर चूमेगी। और इसी मोटिवेशन लाइन के साथ आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग चल रहे हैं पहले सवाल की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा आज का कि होम रूल आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? होम रूल आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1916, ऑप्शन सी 1919 या ऑप्शन डी 1920। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आप लोग एक बार कमेंट में बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? 1916 में होम रूल लीग की शुरुआत होती है। होम रूल लीग की शुरुआत कब होती है? तो 1916 ईस्वी में होती है। और इसकी शुरुआत दोस्तों 2 चरण में होती है। कितने चरण में होती है? 2 चरण में होती है और 2 व्यक्ति के द्वारा इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, पहला चरण जो चरण स्टार्ट करते हैं, इनका नाम रहता है बाल गंगाधर तिलक। कौन शुरुआत करते हैं? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा पहला चरण की शुरुआत की जाती है। और दूसरा चरण की शुरुआत करते हैं, सेकेंड चरण की शुरुआत करते हैं एनी बेसेंट। सेकेंड चरण की शुरुआत कौन करते हैं दोस्तों? एनी बेसेंट के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। और हम लोग बात करें तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इसकी शुरुआत कब होती है? इसकी शुरुआत होती है अप्रैल माह में। कब होती है दोस्तों? तो अप्रैल 1916 में। अप्रैल 1916 में। और ये कब इसका शुरुआत करते हैं? इसका शुरुआत करते हैं सितंबर 1916 में। कब शुरुआत करते हैं? सितंबर 1916 में। सितंबर 1916 में इसकी शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो इतना आप लोग जान गए। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। तो होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की? होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की? इसका जवाब ऑप्शन से आप लोग बताइए कि क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आप लोग एक बार बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। अगर ऑप्शन में एनी बेसेंट का नाम रहेगा तो वो भी आ जाएगा। क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट जी के भी द्वारा किया गया था। ठीक है, एनी बेसेंट जी के द्वारा भी किया गया था। और ये इंग्लैंड की महिला थी। कहाँ इनका जन्म हुआ था? इंग्लैंड इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। ये बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल है एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन कब शुरू की थी? दोस्तों मैंने आपको अभी थोड़ी देर 2 सवाल पहले बताया है कि एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग का शुरुआत कब किया गया था। तो इसका सही जवाब आप लोग जल्दी से बता दीजिए कि क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए अप्रैल 1915, ऑप्शन बी सितंबर 1916, ऑप्शन सी सितंबर 1915 या ऑप्शन डी जून 1916। तो आपको तो पता है कि 1915 तो होगा नहीं। 1915 2 सवाल तो ऐसे ही खत्म हो गए। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको जून भी नहीं बताया। मैंने आपको क्या बताया? तो सितंबर 1916 में इससे शुरुआत की थी। कब शुरुआत हुई थी? सितंबर 1916 में। अगला सवाल को चलते हैं। तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कहाँ की? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? इसका आप लोग जवाब बताइए। ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी बेलगांव, ऑप्शन डी लखनऊ। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? और कब किए थे उसको भी आप लोग कमेंट में बताइएगा। और कहाँ किए थे तो इसका सही जवाब बताइए। सवाल नंबर 4 का सही जवाब क्या हो जाएगा? नागपुर में किए थे। कहाँ किए थे? नागपुर में किए थे। अगर नागपुर ऑप्शन में नहीं रहे तो आप लोग महाराष्ट्र मारेंगे। क्या मारेंगे? महाराष्ट्र आप लोग चूज करेंगे। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। और जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो आयोजित होम रूल लीग था, ये सिर्फ मुंबई तक ही सीमित था, महाराष्ट्र तक ही सीमित रह गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। तो अगला सवाल है एनी बेसेंट की होम रूल लीग मुख्यालय कहाँ था? एनी बेसेंट की होम रूल लीग का मुख्यालय कहाँ था? मुख्यालय का मतलब दोस्तों होता है ऑफिस। मुख्यालय का मतलब क्या होता है? ऑफिस होता है। ठीक है, आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन डी दिल्ली। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सवाल नंबर 5 का आप लोग सही जवाब बताइए कि होम रूल लीग जो शुरू की थी एनी बेसेंट जी, उसका मुख्यालय कहाँ रहता है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा चेन्नई। कहाँ रहता है? चेन्नई रहता है। और कहीं कहीं आपको मद्रास भी देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चेन्नई और मद्रास, आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन दिखे तो आप लोग इसको चूज कर लीजिएगा। एनी बेसेंट होम रूल की शुरुआत कहाँ करती है? तो चेन्नई में। और इनका जो होम रूल रहता है पूरे भारत में फैल जाता है। क्या होता है? पूरे भारत में फैल जाता है। पूरे भारत में फैल जाता है। ठीक है, पूरे भारत में फैल जाता है। और होम रूल की शुरुआत कहाँ से प्रेरित होकर के होता है? तो ये होता है आयरलैंड से। किस देश से? तो आयरलैंड से यह प्रेरित रहता है। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। तो अगला सवाल है सवाल नंबर 6। होम रूल आंदोलन किस विदेशी आंदोलन से प्रेरित था? आप लोग जल्दी से बताइए। हम फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन बी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, ऑप्शन डी आयरिश होम रूल, या ऑप्शन डी रूसी क्रांति। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आप लोग जल्दी से बताइए। सवाल नंबर 6 का क्या जवाब हो जाएगा? दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि किस देश से प्रेरित था? तो आयरलैंड से प्रेरित था। इसीलिए इसका क्या हो जाएगा? आयरिश होम रूल हो जाएगा। यह आयरिश होम रूल से प्रेरित होकर के भारत में होम रूल की शुरुआत कौन करती है? तो श्रीमती एनी बेसेंट जी करती है। अगला सवाल है सवाल नंबर 6 है, लोकमान्य उपाधि किसे दी गई थी? लोकमान्य के मतलब किसको प्यार से लोग लोकमान्य कहते थे? उपाधि किनको प्राप्त था? ऑप्शन ए तिलक, ऑप्शन बी गांधी जी, ऑप्शन सी गोखले, ऑप्शन डी नेहरू जी। इसका सही जवाब आप लोग बता दीजिए। मुझे पूरा आशा है कि इजी क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा तिलक जी को। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है होम रूल आंदोलन का उद्देश्य क्या था? आखिर हम लोग होम रूल क्यों कर रहे थे? क्या हम लोगों के पास बहुत सारा फुर्सत था कि हम लोग होम रूल चलाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग बताइए कि कोई भी आंदोलन होता है तो उसके पीछे कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। कोई इंसान अगर आपसे जुड़ा हुआ है तो उसके पीछे भी क्या, उसका कुछ न कुछ जरूर ही उद्देश्य होता है। समझ गए? तो आप लोग गलत इंसान के पहचान करके उससे जितना जल्द दूर हो जाइएगा, उसी में आप सबकी बहुत बड़ी सफलता होगी। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइए कि क्या हो जाएगा? होम रूल का उद्देश्य क्या था? स्वतंत्रता प्राप्त करना, ऑप्शन बी समाज सुधारना, ऑप्शन डी स्वशासन की मांग, ऑप्शन डी अंग्रेजों को भारत से निकालना। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सवाल नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, यानी कि स्वशासन की मांग करना था। क्या करना था? स्वशासन की मांग करना था। होम रूल का मतलब क्या होता है? आप लोग समझिएगा, होम रूल का मतलब क्या होता है? होम रूल का क्या मतलब होता है? होम मतलब होता है घर। होम मतलब क्या होता है? घर होता है। और रूल मतलब क्या होता है? तो शासन होता है। रूल मतलब क्या होता है? तो शासन होता है। हम लोग अपने घर की तरह अपने देश पर शासन करना चाहते थे, इसीलिए हम लोगों ने क्या किस चीज का शुरुआत किया? तो होम रूल लीग का शुरुआत किया था दोस्तों। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। तो एनी बेसेंट किस देश के नागरिक थे? एनी बेसेंट किस देश के नागरिक थे? आयरलैंड, इंग्लैंड, अमेरिका या फ्रांस की? वह कहाँ की रहने वाली थी? वह कहाँ की निवासी महिला थी? आप लोग इसका सही जवाब बताइए कि कहाँ की रहने वाली थी? श्रीमती एनी बेसेंट जी कहाँ की रहने वाली थी? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आप लोग जल्दी से एक बार बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वह कहाँ की रहने वाली थी? तो इंग्लैंड की रहने वाली थी। कहाँ की रहने वाली थी? इंग्लैंड की निवासी थी एनी बेसेंट। और वह आयरलैंड से प्रेरित होकर के, कहाँ से प्रेरित होकर के? आयरलैंड से प्रेरित होकर के भारत में किस चीज की शुरुआत की? तो होम रूल लीग की शुरुआत की। होम रूल लीग की शुरुआत की थी। ठीक है, होम रूल लीग की शुरुआत की थी भारत में। किसने? तो एनी बेसेंट ने। अगला सवाल है सवाल नंबर 10। तिलक ने कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नारा दिया गया? इसका आप लोग सही जवाब बताइए। करो या मरो, वंदे मातरम, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ऑप्शन नंबर डी भारत छोड़ो। इसका सही जवाब आप लोग बताइए कि सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट में जल्दी से बताइए। तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा नारा दिया गया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा।
स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। दोस्तों ये किसका प्रसिद्ध नारा था? तो बाल गंगाधर तिलक का नारा था। स्वराज का मतलब क्या होता है? स्वराज का मतलब क्या होता है? स्वराज का मतलब होता है स्वयं का राज। स्व का मतलब हो गया स्वयं, स्व का मतलब क्या हो गया? स्वयं हो गया, और राज का मतलब हो गया राज, यानी कि स्वयं से राज करने का इनका कहना रहता है बाल गंगाधर तिलक जी का कि स्वयं से राज करने का तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, जन्म से ही अधिकार है। अगर हम भारत देश में जन्म लिए हैं तो इस देश पे राज करने का अधिकार किसका है? मेरा है। और आप इसको रोकने वाले कौन होते हैं? आप इसको छीनने वाले कौन होते हैं? यह नारा, प्रसिद्ध नारा किनका था? तो बाल गंगाधर तिलक जी का था। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल है, होम रूल आंदोलन को किस राजनीतिक दल का समर्थन प्राप्त हुआ था? होम रूल आंदोलन को किस राजनीतिक दल का समर्थन प्राप्त हुआ था? मुस्लिम लीग कांग्रेस, हिंदू महासभा या भारतीय मजदूर संघ का? किसको इसका समर्थन प्राप्त हुआ था? यानी कि कौन कौन इनके सपोर्ट में आए थे? 11 नंबर सवाल का आप लोग जवाब दीजिए। तो आप सभी को पता है कि होम रूल को किस राजनीतिक दल ने समर्थन दिया था? तो कांग्रेस ने समर्थन दिया था। किसने दिया था? कांग्रेस ने समर्थन दिया था। इनका पूरा नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसका जब स्थापना पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ, तो आप लोग याद रखेंगे 28 दिसंबर को हुआ था। कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी के अंतर्गत इसका स्थापना होता है। और इसके पिता कौन रहते हैं? पिता कहे तब या संस्थापक कहे तब? पिता कहे तब या संस्थापक कहे तब? तो आपको याद रखना है एओ ह्यूम। क्या हो जाएगा? एओ ह्यूम। एओ ह्यूम आप लोग इस नाम को याद रखेंगे। और इसके पीछे कि प्रथम अध्यक्ष कौन रहते हैं? प्रथम अध्यक्ष कौन रहते हैं? इसके प्रथम अध्यक्ष कौन रहते हैं? तो हो जाएगा WC बनर्जी। क्या हो जाएगा? WC बनर्जी इसका सही जवाब हो जाएगा। और फर्स्ट मीटिंग कहाँ होता है? तो मुंबई में होता है। कहाँ होता है? मुंबई में होता है। ठीक है। और इसी मुंबई को बम्बई के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट मीटिंग कहाँ होता है? तो मुंबई में होता है। मुंबई में कहाँ होता है? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। कहाँ होता है? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इनका पहला मीटिंग रहता है। ठीक है। संस्कृत महाविद्यालय में फर्स्ट मीटिंग चलता है। ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि एनी बेसेंट किस अखबार की संपादक थी? यानी कि एनी बेसेंट के द्वारा कौन सा अखबार चलाया गया था? ऑप्शन ए केसरी, ऑप्शन बी न्यू इंडिया, ऑप्शन सी मराठा या ऑप्शन डी यंग इंडिया। इसका सही जवाब आप लोग बताइए कि 12 का सही जवाब क्या हो जाएगा। सवाल नंबर 12 का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप लोग जल्दी से बता दीजिए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। न्यू इंडिया जो अखबार था किसके द्वारा चलाया गया था? तो एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया था। और एक इनका और पत्रिका रहता है कॉमनवेल्थ। क्या नाम रहता है? कॉमनवेल्थ पत्रिका की लेखिका कौन रहती है? तो श्रीमती एनी बेसेंट जी रहती है। अगला सवाल है, होम रूल आंदोलन किसके दबाव में ठंडा पड़ गया? होम रूल आंदोलन किसके दबाव में ठंडा पड़ गया? ऑप्शन ए गांधी जी के असहयोग आंदोलन के कारण, ऑप्शन बी अंग्रेजों के दमन नीति के कारण, ऑप्शन सी कांग्रेस में मतभेद के कारण, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि होम रूल आंदोलन ठंडा आखिर क्यों पड़ गया? होम रूल आंदोलन के पीछे कौन ऐसा कारण था जिसके वजह से यह आंदोलन पूरी तरीके से ठंडा पड़ गया? तो इसका क्या हो जाएगा कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के कारण भी यह ठंडा पड़ गया, और अंग्रेज की दमन नीति भी थी, और कांग्रेस में मतभेद हो गया था, जिसके कारण यह आंदोलन ठंडा पड़ गया और समाप्त हो गया। और इसके दो प्रमुख कारण है कि बाल गंगाधर तिलक जी का इंग्लैंड जाना। बाल गंगाधर तिलक जी का कहाँ जाना? तिलक का इंग्लैंड जाना, और एनी बेसेंट का गिरफ्तार हो जाना। एनी बेसेंट का
एनी बेसेंट का गिरफ्तार हो जाना, ठीक है, एनी बेसेंट का गिरफ्तारी होना, एनी बेसेंट का गिरफ्तारी होना, जिसके वजह से क्या हो गया कि होम रूल आंदोलन बहुत ज्यादा ही ठंडा पड़ गया। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। तो अगला सवाल है तिलक की मृत्यु कब हुई थी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक जी का मृत्यु कब हो गया। इसका आप लोग जवाब बताइए। ऑप्शन ए 1918, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1922 या ऑप्शन डी 1925। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आप लोग जल्दी से एक बार आंसर में बताइए कि क्या हो जाएगा कि बाल गंगाधर तिलक जी का मृत्यु कब हुआ था। बाल गंगाधर तिलक जी का मृत्यु कब हुआ था, इसका सही जवाब आप लोग बताइए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 1920 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1920 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक जी का मृत्यु हो गया था। और डेट पूछेगा तो 1 अगस्त को कब हो गया था, तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक जी का मृत्यु हो गया था। और इनको कंधा किसने दिया था, इनको कंधा किसने दिया था, यानी कि अंतिम संस्कार में कौन गए थे इनके साथ, तो इनके साथ महात्मा गांधी गए थे। इनको लेकर के कौन गए थे, तो महात्मा गांधी जी और शौकत अली ने इनको कंधा देने का काम किया था। और शौकत अली ने क्या किया था, इनको कंधा दिया था। शौकत अली का भी नाम आप लोगों को याद रखना है। इनको किस किस ने कंधा दिया, तो महात्मा गांधी और शौकत अली ने। अगला सवाल है, सवाल नंबर है 15। एनी बेसेंट ने किस वर्ष थियोफिजिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। एनी बेसेंट ने किस वर्ष थियोफिजिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। तो दोस्तों यहाँ पे सवाल क्या हो जाएगा, सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि थियोफिजिकल सोसाइटी का स्थापना एनी बेसेंट ने नहीं किया था। किसने किया था, तो मैडम बल्कवास्की ने किया था। किसने किया था, तो मैडम बल्कवास्की ने इसका स्थापना किया था। यहाँ पे एनी बेसेंट जी का नाम नहीं आएगा। इसका स्थापना करती है कौन, मैडम बल्कवास्की करती हैं, ठीक है। चलिए ये हो सकता है कि स्थापना के जगह पर कब ये जुड़ी थी, तो इन्होंने एनी बेसेंट ने किस वर्ष थियोफिजिकल सोसाइटी से जुड़ी थी, किस वर्ष थियोफिजिकल सोसाइटी से जुड़ी थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1893, ऑप्शन सी 1907 या ऑप्शन डी 1917। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 15 का इसमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 8089 में क्या होती है, थियोफिजिकल सोसाइटी में शामिल होती है। थियोफिजिकल सोसाइटी में शामिल कौन होती है, तो श्रीमती एनी बेसेंट जी शामिल होती है। एनी बेसेंट जी शामिल होती है, एनी बेसेंट जी शामिल होती है किस पार्टी में, तो थियोफिजिकल सोसाइटी में। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। तो होम रूल लीग का प्रमुख उद्देश्य क्या था, होम रूल लीग का प्रमुख उद्देश्य क्या था। इसका आप लोग जवाब बताइए। सामाजिक सुधार, धार्मिक सुधार, स्वशासन प्राप्त करना या शिक्षा प्रचार करना। बहुत ही मस्त सवाल है। इसका आप लोग आंसर जल्दी से बताइए कि क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा स्वशासन प्राप्त करना। क्या इसका मुख्य उद्देश्य था, स्वशासन प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य था। स्वशासन का मतलब क्या होता है, खुद का शासन, अपना शासन, स्वयं का शासन, ठीक है। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। तो अगला सवाल है एनी बेसेंट को किस वर्ष गिरफ्तार कर लिया गया। एनी बेसेंट को किस वर्ष गिरफ्तार कर लिया गया। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इनको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि इनको गिरफ्तार कब कर लिया गया। तो आप लोग बताइए 1915 हो जाएगा कि 1916, 1917 या 1918। इनको गिरफ्तार कब कर लिया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1917 के अंतर्गत एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जिसके बाद 1918 आते आते होम रूल लीग क्या होता है, होम रूल लीग समाप्त हो जाती है। 1918 आते आते होम रूल लीग क्या कर देती है, दम तोड़ देती है और यह लीग क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। 1918 आते आते होम रूल क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है, सवाल नंबर है 18। सवाल नंबर कितना है, 18 है। एनी बेसेंट गिरफ्तारी पर किसने समर्थन किया था।
एनी बेसेंट की गिरफ्तारी पर किसने समर्थन किया था। यानी कि जब एनी बेसेंट को जेल में डाल दिया गया तो कौन कौन एनी बेसेंट के सपोर्ट में आया था कि इनको जेल में नहीं डालना चाहिए, इनको आप लोग जेल से बाहर कीजिए, इनको जेल से रिहा कीजिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 18 नंबर सवाल का क्या हो जाएगा जवाब, आप लोग बताइए। 18 नंबर सवाल का क्या जवाब हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक आगे चल करके आए थे और इन्होंने क्या किया, एनी बेसेंट को सपोर्ट करते हुए इनका समर्थन किया था कि इनको आप जेल में नहीं ले जाइए, इनको क्या कर दीजिए, आप जेल से रिहा कर दीजिए। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं और आप लोग इस सवाल एक सवाल और यहाँ समझ लीजिए कि बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था। बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? किसने अशांति का जनक कहा था? इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। चलिए अगला सवाल है कि होम रूल आंदोलन के समय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ। यानी कि होम रूल आंदोलन के समय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ। इसमें पूछा जा रहा है कि 1916 का अधिवेशन कहाँ हुआ। सवाल को अगर ठीक से हम लोग समझे तो इसका मतलब हुआ कि 1916 का अधिवेशन कहाँ हुआ। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी मद्रास या ऑप्शन डी कलकत्ता। 19 नंबर सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप लोग जल्दी से बताइए। इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। कौन सा अधिवेशन होता है? तो 1916 में लखनऊ का अधिवेशन होता है। और जिसके हम अध्यक्ष की बात करते हैं, इसके अगर हम लोग अध्यक्ष की बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष कौन रहते हैं? आप लोग जल्दी से कमेंट में बताइए। इसके अध्यक्ष का नाम रहता है अंबिका चरण मजूमदार। क्या नाम रहता है? अंबिका चरण मजूमदार जी रहते हैं, मजूमदार इनका नाम रहता है। चलिए तो अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं और इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल जी आते हैं। कौन आते हैं? राजकुमार शुक्ल जी आते हैं। राजकुमार शुक्ल जी आते हैं कहाँ से? बिहार के चंपारण जिला से। बिहार के चंपारण जिला से आते हैं और महात्मा गांधी को कहाँ आने का न्योता देते हैं? तो चंपारण आने का आग्रह करते हैं। चंपारण आने का आग्रह करते हैं। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और वो कहते हैं कि हमारे यहाँ एक ऐसी कानून बना हुआ है जिसके अंतर्गत 20 कट्ठे में 3 कट्ठे पर नील की खेती करनी होती है। इसको लेकर के आते हैं और गांधी जी क्या करते हैं? 1917 ईस्वी में गांधी जी 1917 ईस्वी में क्या करते हैं? चंपारण सत्याग्रह से मुक्ति दिलाने का काम करते हैं। अगला सवाल है कि तिलक की होम रूल लीग कार्य किया था। यानी कि तिलक का होम रूल लीग कार्य कहाँ किया था? ऑप्शन ए पूरे भारत में, ऑप्शन सी दक्षिण भारत में, ऑप्शन डी महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में या ऑप्शन डी पंजाब और उत्तर प्रदेश में। इसका सही जवाब आप लोग बताइए कि क्या हो जाएगा। कुछ लोग इसका जवाब दे रहे हैं पूरे भारत में। तो पूरे भारत में यह नहीं फैला हुआ था। पूरे भारत में किसका होम रूल आंदोलन फैला हुआ था? तो एनी बेसेंट जी का। किनका फैला था? एनी बेसेंट जी का पूरे भारत में फैला हुआ था। और वो भी अगर ऑप्शन दे कि किधर फैला था पूरे भारत में, तो ज्यादा इनका था दक्षिण भारत में था। ठीक है, दक्षिण भारत में किनका था? एनी बेसेंट जी का ही था। ठीक है, एनी बेसेंट जी का किधर था? तो दक्षिण भारत में हो जाएगा और पूरे भारत में हो जाएगा। और महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश वाले इलाके में किनका फैला था? तो बाल गंगाधर तिलक जी का फैला था। किनका फैला था? बाल गंगाधर तिलक जी का फैला हुआ था। महाराष्ट्र, कर्नाटक, अगर ऑप्शन में मध्य प्रदेश रहे तो इसको भी हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 21। एनी बेसेंट की होम रूल लीग कार्य किया था। देख लीजिए दोस्तों, अभी ही मैंने आपको बताया और इसका आप लोग ऑप्शन बताइए कि एनी बेसेंट का होम रूल ने किस क्षेत्र में कार्य किया था। उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, पश्चिम भारत में या पूर्व भारत में। जब हम लोग इंडिया का मैप बनाते हैं तो ऊपर वाले हिस्सा क्या कहते हैं? नॉर्थ कहते हैं। नीचे वाले हिस्सा को साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट होता है। ठीक है, तो एनी बेसेंट के द्वारा किस एरिया में कार्य किया गया। 21 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, मैंने आपको अभी ही
बताया है दोस्तों, क्या बताया है? दक्षिण भारत में। क्या बताया है? दक्षिण भारत में। यह क्या हो जाएगा? दक्षिण भारत आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। होम रूल आंदोलन की प्रेरणा किसने दी थी? यानी कि किससे प्रेरित होकर के यह होम रूल आंदोलन चल रहा था? ऑप्शन ए ब्रिटिश गवर्नर, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी आयरिश आंदोलन या ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो मैंने आप सभी को बताया था कि आयरिश यानी कि आयरलैंड से प्रेरित होकर के यह आंदोलन चल रहा था। कहाँ से प्रेरित था यह? आयरलैंड से यह प्रेरित होकर के आंदोलन चल रहा था। और इसकी शुरुआत कौन करते हैं? तो बाल गंगाधर तिलक जी करते हैं और बाद में इंग्लैंड से आती है एनी बेसेंट और इसकी शुरुआत कर देती है। अगला सवाल है सवाल नंबर 23। किसने कहा होम रूल एक दूर का सपना है? किसने कहा कि होम रूल एक दूर का सपना है? यानी कि इनका कहना था कि अगर आप घर की तरह शासन करना चाहते हैं तो सपना को देखना भूल जाइए। होम का मतलब हो गया घर और रूल का मतलब हो गया शासन। रूल का मतलब क्या हो गया? शासन हो गया। किसने कहा था कि अगर आप सोच रहे हैं घर की तरह हम यहाँ पे शासन करें तो वो काम होने वाला नहीं है। उस अंग्रेज का नाम बताइए। ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड या ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग। तो आप सभी को पता ही है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 23 नंबर सवाल का हो जाएगा उस समय के कौन रहते हैं? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड रहते हैं। कौन रहते हैं? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा होम रूल आंदोलन पर यह टिप्पणी किया गया कि होम रूल एक दूर का सपना है जो कि आप लोगों का पूरा होने वाला नहीं है। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। होम रूल आंदोलन के दौरान तिलक का समाचार पत्र कौन सा था? होम रूल आंदोलन के दौरान तिलक का समाचार पत्र कौन सा था? होम रूल आंदोलन के दौरान तिलक का समाचार पत्र कौन सा था? तो इनका दो समाचार पत्र था। कौन कौन था? दो समाचार पत्र था, मराठा और केसरी। कौन था? मराठा और केसरी, ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, मराठा और केसरी दोनों था। ठीक है, चलिए इसका हो जाएगा ए और बी। इसका क्या आंसर हो जाएगा? ए और बी। ए और बी दोनों इसका आंसर हो जाएगा। ए और बी इसका दोनों आंसर हो जाएगा। सवाल ये पूछता है कि केसरी किस भाषा में था और मराठा किस भाषा में था? तो जो केसरी था यहीं पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जो केसरी था यह मराठी भाषा में था। किस भाषा में था? मराठी भाषा में केसरी था। ठीक है दोस्तों, और जो मराठा था यह था अंग्रेजी भाषा में। किस भाषा में था दोस्तों? तो यह अंग्रेजी भाषा में था। बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं और सवाल को गलती कर देते हैं। उनको लगता है कि मराठा था मराठी में और केसरी था अंग्रेजी में, लेकिन दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल ही उल्टा है। मराठा जो रहेगा पत्रिका अंग्रेजी में रहेगा, केसरी किस भाषा में रहेगा? तो मराठी भाषा में रहेगा। इनके लेखक कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। ये आप लोगों का VVI है, इसको आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। यह जो दोनों पत्रिका का नाम है बहुत ही VVI है और कई बार इसके भाषा के बारे में पूछा गया है कि किस भाषा में यह था। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के क्लास का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद फिर इसको हम लोग कवर करते हैं। आज के क्लास का अंतिम सवाल है कि होम रूल आंदोलन का सबसे बड़ा प्रभाव क्या था? यानी कि होम रूल आंदोलन होने के बाद कौन से चेंजेस आए, उसका प्रभाव क्या पड़ा? तो इसका ऑप्शन ए है अंग्रेज डर गए, ऑप्शन बी स्वशासन की अवधारणा मजबूत हुई, ऑप्शन सी जनता हिंसक हो गई, ऑप्शन डी कांग्रेस टूट गया। इसका सही जवाब आप लोग बताइए कि 25 नंबर सवाल का क्या जवाब हो जाएगा? तो 25 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वराज की अवधारणा मजबूत हो गई। यानी कि हम लोगों को स्वराज की प्राप्ति होने में अब और भी हम लोगों को आसानी मिलने लगा। हम लोग सभी लोग क्या हो गए? एक हो गए, एक साथ कदम से कदम मिला करके चलने लगे। अगर आप भी लोग भी एक साथ कदम मिला करके चलिएगा, अपने फैमिली के साथ मिल करके रहिएगा, तो आप लोग को भी क्या होगा? बहुत ही आप लोग दूर तक जाइएगा। अगर आप फैमिली से अलग हो जाइएगा, अगर जो गठरी से अलग हो जाएगा उसको तोड़ने से कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। तो यह सीख आप लोग अपने जीवन में भी रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये अंग्रेज हम लोग क्या करते थे? अंग्रेज से हम लोगों को हारने का कारण यह था कि वो फूट डालने का काम करते थे। फूट डालो और शासन करो की नीति बहुत ज्यादा वो लोग क्या करते थे? अपनाते थे, जिसके वजह से हम लोग क्या होते थे? हम लोगों को
सफलता नहीं मिल पाता था। हम लोग सभी लोग अलग अलग थे, लेकिन हमने जब मजबूती से काम किया तो हमने क्या किया, अंग्रेज को भी हमने भगा दिया अपने देश से। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए आप सभी लोग अच्छे रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आज के क्लास में इतना ही, थैंक यू।